कक्षा 8 गणित अभ्यास 3B प्रश्न 4 निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 2744। इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2744 2 से यह कटेगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर यह 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 छक्के 12। अब यह 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 तीन 6। अब यह 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, घटाएंगे 6 बचेगा, 7 नवा 63, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2744 इसका निकालना है घनमूल। इस प्रकार से कर लेंगे, बराबर घनमूल, और यहाँ इन सबके गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ 3 3 का त्रिक समूह हमें बनाना है और ये घनमूल से बाहर आ जाएगा, यानी क्यूब रूट। तो 2 और गुणा में ये 7, तो 7 दूनी 14। तो हम कह सकते हैं कि 2744 का घनमूल 14 है और यही इसका आंसर। सेकंड पार्ट 74088। 74088 इसका हम करेंगे गुणनखंड। ये 2 से कटेगा, यानी भाग देंगे हम, 2 तीन 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो 9 2 हो गया हमारे पास 11, 1 12 6 18, यानी 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 2 है, जाएगा नहीं, 0, और 3 अठू 24, 3 अठू 24, यहाँ से 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नवा 27। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अब ये 7 से जाएगा, 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 49, फिर ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, अब ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनमूल 74088 बराबर घनमूल, और ये सारे गुणनखंड इसके अंदर घनमूल में लिख लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर यहाँ पे 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा में 7 है, 7 गुणा 7 गुणा 7। इन सब का त्रिक समूह बन रहा है, बाहर निकाल देंगे त्रिक समूह बना करके। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। इन सब को गुणा कर लेंगे, 2 तीन 6, 2 तीन 6 गुणा 7, 7 छंग 42। तो हम कह सकते हैं कि 74088 का घनमूल 42 है, यही इसका आंसर है। भाग 3 74088 000 इसका गुणनखंड करेंगे। 74088 और ये 000, 2 से यह जाएगा, तो 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 000। इसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 000। इसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 000। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, यहाँ पे 0, 2 पंजे 10, 000। अब इसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पे आ गया 0। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, यानी 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे अब यह 2 से नहीं जाएगा
अब ये हमारा जाने वाला है, चेक करेंगे। 1 1 2 7 14, 14 14 26 और 5 25 2 27, 3 से जाएगा। 3 3 का 9, घटाएंगे यहाँ से 2 बचेगा, उतार लेंगे 5, 25 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और यहाँ से 2 बचेगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर अब यह 3 से जाएगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये दोबारा 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब यह 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 8 40, यहाँ से 2 बचेगा, 5 पंजे 25, यहाँ से बचेगा 3, तो 5 7 35, यहाँ से बचेगा 2, तो 5 पंजे 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 से कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 7 35। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो 5 से कम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। अब ये दोबारा 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, यहाँ से बचेगा 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 3 15। अब ये 7 से जाएगा, क्लियर हो गया, आ जाएगा 49, भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, आ जाएगा 7, फिर 7 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। तो यहाँ पे त्रिक समूह यही बना लेते हैं। यहाँ पे जगह कम है लिखने में, तो देखिए यहाँ पे 2 का त्रिक समूह बन गया और यहाँ ये भी 2 का त्रिक समूह बन गया। इसके बाद ये 3 का त्रिक समूह बन गया, इसके बाद 5 का त्रिक समूह बन गया, इसके बाद 7 का त्रिक समूह बन गया। तो कहने का मतलब है कि 74 0 88 और 000 इसका घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने त्रिक समूह बना लिया है, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से भी 2 आ गया। इसके बाद यहाँ 3 का त्रिक समूह बना है, इसके बाद ये 5 का बना है, फिर ये 7 का बना है। तो गुणा 5 गुणा 7, इन सबको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 0 7 42, आ गया 420। तो हम कह सकते हैं इसका घनमूल 420 है, यही इसका आंसर है। चौथा भाग है 13 42 177 28, इसका घनमूल निकालना है। तो पहले गुणनखंड करते हैं, 13 42 177 और ये 28, इसका हमें करना है गुणनखंड। पहले तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये भी लंबा जाएगा। तो यहाँ 8 है तो 2 से ये कटेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 है जाएगा नहीं, 0, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से 1 बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। अब यह दोबारा 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा। तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 1 बचेगा, फिर ये 2 सत्ते 14 और ये यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब यह दोबारा जो है हमारा जाने वाला है 2 से ही, क्योंकि पीछे 6 है। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ 7 है, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बचेगा, 2 छक्के 12 और यहाँ जाएगा नहीं, 1 है 0 और 2 अट्ठे 16। अब यह दोबारा 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 3 6 0, 2 चौका 8। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो अभी भी ये 2 से ही जा रहा है। 2 दूनी 4, 0 और यहाँ 19 हो गया, तो 2 9 18, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे अभी भी यह जो है 2 से ही जाने वाला है, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वह हमारे पास 2 है।
2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। अब यहाँ से अभी भी 2 से ही जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे आ गया 52, 42, 88। अभी भी ये 2 से ही जाने वाला है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अभी भी ये 2 से ही जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। यहाँ पे आ गया 131, 0, 72। अभी भी 2 से ही जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 2 छक्के 12। अभी भी 2 से जाएगा। देखते हैं 2 से कहाँ तक जाता है, 2 तीन 6, यहाँ पे 5 6 तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 32, 768। अभी भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 तीन 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 16, 384। अभी भी 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, 81, 92, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 0, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 1024। अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512। अभी भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, आ गया 256। अभी भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये आ गया 2 अट्ठे 16, 128। अभी भी यह 2 से जाएगा, तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8। अभी भी 2 से जाएगा। अब इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह बचा ही नहीं, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ जब भाग करेंगे 2 में 64 से, तो इसका आधा हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। अब फिर यहाँ 2 से जाएगा, आ गया 16, फिर 2 से भाग करेंगे, आ गए 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2, फिर 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा अंत में 1। यानी इसके गुणनखंडों में 2 ही केवल आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इतने सारे गुणनखंड हैं और यहाँ पे जगह बहुत कम है घनमूल बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। पहले तो यहाँ इसे लिख लेंगे, इसका घनमूल हमें निकालना है, बराबर घनमूल 13, 42 और 177, 28 इसका निकालना है। तो ये क्या करेंगे, यही त्रिक समूह बना के यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 2 का त्रिक समूह बन गया, 2 यहाँ पहले लिख लेते हैं, बनाते चलेंगे लिखते चलेंगे। फिर यहाँ पे इन 2 का बन गया, त्रिक समूह बन गया, इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इन 2 का त्रिक समूह बन गया, ठीक है, इसे भी यहाँ लिख लेंगे गुणा के रूप में। फिर यहाँ पे इन 2 त्रिक समूह का बन गया, यहाँ भी लिख लेंगे जो है। फिर इसके बाद ये आया, इसका ही बन गया 2। फिर देखते हैं ये यहाँ से उठाएंगे, ये यहाँ बन गया त्रिक समूह बन गया 2। फिर देखते हैं अंत में, और ये इसका त्रिक समूह बन गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे गुणा में 2। इसके बाद एक ये यहाँ पे बचा हुआ है और ये 2 इसका मिला के त्रिक समूह बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अंत में इन दोनों का, मतलब ये जो 3 है 2 यहाँ पे बने हुए हैं, 2 का त्रिक समूह अंत में बन जाएगा, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, आंसर बना जाएगा। क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, फिर से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसको लिख लें 64 गुणा में 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा कर देंगे। 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 इसमें जोड़ देंगे, 8 3 11, 4 1 5, आ गया 512। तो हम कह सकते हैं कि 13, 42, 177, 28 का घनमूल आया है 512। यही इसका राइट आंसर है। 5वां भाग -2197, जब इसका हम घनमूल निकालेंगे
तो -2197 लिखेंगे, और जो घनमूल निकालते हैं ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस घनमूल 2197। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, 2197 इसका गुणनखंड करेंगे तो यह 13 से कटेगा, इसके पहले किसी संख्या से नहीं कटेगा। 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13। अब इसमें से हम 13 घटा लेंगे, 21 माइनस 13, तो यहाँ पर एक हासिल लेगा, 11 में से 3 जब घटेगा तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ उतार लेंगे हम 9। तो अब यहाँ पे जब 13 से भाग देंगे तो 13 6 78, 6 बार मिल जाएगा, घटा देंगे, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 8 में 7 गया 1, उतार लेंगे 7, 13 9 117, यानी यहाँ 9 आ गया, ठीक है। अब यह फिर 13 से जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 एकम 13, और यहाँ 3 बचेगा, 13 3 39, फिर यह 13 से जाएगा 1 आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं माइनस घनमूल इसके स्थान पे 13 गुणा 13 गुणा 13, 2197 का गुणनखंड, और 3 का त्रिक समूह बन जाएगा, यानी ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर आ गया -13, यही इसका घनमूल है। भाग 6 -10 648, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हम कर सकते हैं घनमूल -10 648, माइनस इसका बाहर निकाल लेंगे, माइनस घनमूल 10 648। अब 10 648 का कर लेंगे गुणनखंड, 10 648। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे 8 है अंतिम अंक, इसलिए 2 से जाएगा, 2 से यह जाने वाला है, तो 2 पंजे 10, और ये 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब यह 2 से जाने वाला नहीं है, अब यह 11 से जाएगा, 11 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 11 कम 11 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 23, 11 दूना 22, 1 बचेगा, 11 कम 11, अब ये फिर 11 से जाएगा तो आ जाएगा 11, फिर 11 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस घनमूल 10 648 के जगह पे इसके गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का त्रिक समूह बन गया, 2 का भी त्रिक समूह बन गया, ये घनमूल से बाहर आ जाएगा, -2 गुणा 11, 11 दूना 22। तो इसका जो घनमूल है -22 है, यही इसका आंसर है। अगला पार्ट 7वां, और 7वें पार्ट में है -64,000, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं घनमूल -64,000, माइनस बाहर आ जाएगा, घनमूल 64,000, 64,000 का गुणनखंड कर लेते हैं, 64,000, ठीक है। 64,000 जो हमारा है वह 2 से जाएगा, 2 से इसे हम काट सकते हैं। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या करेंगे हम, देखिए 64 है, 64 गुणा हम कर सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार, घनमूल 64 गुणा कर देंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 64 का केवल हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 2 से आ जाएगा 32, फिर 2 से 16, आधा होता जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस और ये घनमूल का चिन्ह 64 के जगह पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 6 बार, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार हो गया, 6 बार। इसके बाद 1000 का गुणनखंड हम कर सकते हैं आसान तरीके से, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। 1000 लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ पे त्रिक बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ त्रिक समूह बन गया, 10 का भी बन गया, और यहाँ ये 2 का भी बन गया, और यहाँ 2 का बन गया, ये बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से रहेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा में 10, इसके बाद माइनस 2 दूनी 4 गुणा में 10, 10 चौक 40, -40। तो हम कह सकते हैं -64,000 का घनमूल -40 है, यही इसका आंसर है।
8वां भाग माइनस 17,576 और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है घनमूल। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले करेंगे गुणनखंड 17,576। तो सबसे पहले तो यह 2 से ही जाएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 6 है। 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर यह 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 नौ 18, 2 चौका 8। फिर यह 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 सत्ते 14। यहाँ पे आ गया 2197। अब यह 2 से नहीं जाएगा, अब यह जाएगा 13 से। जब 13 से इसमें भाग करेंगे तो हमने पहले ही आपको बताया है जो है, और ये हमारा आया था भाग नंबर 5वां जिसमें 2197 का हमको घनमूल निकालना था, हमने किया था। तो 13 से भाग करेंगे, आएगा यहाँ पे 169। भाग करके आप देख लेंगे, मैंने आपको बता रखा है। फिर ये 13 से भाग दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 13। फिर 13 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आसान से शब्दों में, जब इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल माइनस 17,576, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस, घनमूल 17,576 माइनस घनमूल, और इसके स्थान पे ये गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। तो 13 का त्रिक समूह बन गया, 2 का भी त्रिक समूह बन गया, घनमूल से बाहर आ जाएगा, माइनस घनमूल से बाहर है। अब यहाँ पे 2 गुणा में 13 माइनस 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो हम कह सकते हैं माइनस 17,576 का घनमूल माइनस 26 है। यही इसका राइट आंसर है।